Hello student, this is Sipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स कि अगर किसी रनिंग फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो फर्म के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए बच्चे, अगर फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो दो कंडीशन में आ सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन है कि कोई नया पार्टनर आ सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर डीड नहीं है, in that case according to the section 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932 नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है अगर एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर अग्री करें। जैसे सपोज करो फर्म के अंदर 25 पार्टनर हैं ऑलरेडी और 26 पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो पूरे 25 पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। अगर एक भी पार्टनर डिनाई कर देता है, 24 पार्टनर बोलते हैं यस नया पार्टनर एडमिट हो सकता है और एक पार्टनर बोलता है नो, तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दो कंडीशन में हो सकता है, अगर डीड के अंदर मेंशन है, सेकंड अगर डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं। जब नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, फर्म के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे। फर्म के अंदर वो सारे चेंजेस आएंगे बुक्स में जो ऑलरेडी थर्ड चैप्टर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड, हम इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जो रिजर्व्स पड़े हैं बैलेंस शीट में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे डिटेल में हम अच्छे से कर चुके हैं इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। तो प्लीज जिनको ये टॉपिक नहीं आते हैं पहले वो ये टॉपिक अच्छे से करेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अब इस चैप्टर के अंदर हम नया क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम नया पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करेगा तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा। वो अपने साथ लाएगा कैपिटल एंड गुडविल, यानी जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है तो उसको जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनकी एसेट्स में भी शेयर मिलता है और उनके प्रॉफिट में भी शेयर मिलता है। तो एसेट में शेयर के लिए वो लेके आता है कैपिटल और प्रॉफिट में शेयर के लिए वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे हम गुडविल भी कहते हैं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा ये किसे दे देगा, ये उस पार्टनर को दे देगा जो उसके लिए अपने शेयर का सेक्रीफाइस करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो एक फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं ए एंड बी जो इक्वली प्रॉफिट जो है शेयर कर रहे हैं। ए एंड बी जो है इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब सी एंटर करता है, ठीक है, तो सी इसी प्रॉफिट में से शेयर लेगा। नो सपोज करो ए बोलता है मैं अपना शेयर जो है सी को नहीं दूंगा, ओनली बी दे रहा है। जब ओनली बी दे रहा है तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा ये किसे दे देगा, बी को दे देगा। जैसे कि सपोज करो ए और बी एक पिज्जा शेयर कर रहे हैं और सी आता है, ठीक है, सी के पास एक कोल्ड ड्रिंक का कैन है। अब सी बोलता है मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक बी के साथ ही शेयर करूंगा, बी को ही दूंगा। क्यों? क्योंकि बी मुझे अपने पिज्जा में से शेयर दे रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये गुडविल नाम की कोल्ड ड्रिंक जो है सी किसे दे देगा, बी को दे देगा। लेकिन अगर ए भी दे रहा है, सपोज ए जो है बी से ज्यादा दे रहा है, ठीक है, अब ए भी दे रहा है सी को और बी भी दे रहा है सी को, तो ये गुडविल नाम की कोल्ड ड्रिंक दोनों के साथ शेयर करेगा। अब ये डिसाइड करना कि ए को कितनी मिलेगी और बी को कितनी मिलेगी, ये डिसाइड होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। जितना ए सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए और जितना बी सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए उतनी गुडविल इनको मिल जाएगी। यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये जो लेके आता है पार्टनर, न्यू पार्टनर जिसे इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर भी कहते हैं, ये किसे दे देगा, उन पार्टनर्स को दे देगा जो इसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चाहे क्वेश्चन बोलता है या नहीं बोलता है, आपको जो प्रीमियम का अमाउंट है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जो सी ये जो गुडविल लेके आया है ये कैश भी लेके आ सकता है, ये इन काइंड भी लेके आ सकता है यानी एसेट्स की फॉर्म में भी लेके आ सकता है,
या हो सकता है कि सी का गुडविल का अमाउंट तो डिसाइड हो गया कि सी आपको 50,000 की गुडविल लेके आनी है, लेकिन अभी सी के पास 50,000 नहीं है, वो कैश नहीं लाता है। तो 3 केसेस हो गए, या तो वो कैश लेके आता है, या इन काइंड यानी एसेट्स के फॉर्म में लेके आता है, या उसको जो गुडविल का अमाउंट है कैश नहीं लेके आ पाता, यानी ना तो एसेट लाता है ना कैश लाता है, कुछ भी नहीं लाता है। इन दैट केस हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये है कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा ही लाएगा। ये 2 एंट्रीज आपको एडमिशन के चैप्टर में करनी है। तो सबसे पहले जब एक पार्टनर आया, सपोज सी आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सपोज करो सी लाता है 1 लाख की गुड कैपिटल, ठीक है, और सी लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। किस लिए लाता है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का उसको दे देगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी लाएगा, उसकी भी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या ओनली गुडविल भी हम लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। सपोज करो ये 10,000 की लेके आता है। अब सी के लिए ओनली बी ही अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है। ए बोलता है मैं अपने शेयर में कोई चेंज नहीं करूंगा, कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो ये 10,000 सी किसे दे देगा? बी को दे देगा, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब बी को दिया जाएगा हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार क्रेडिट था, इसे बुक से राइट ऑफ कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और किसे दे देंगे? बी को, टू बी कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। सपोज करो ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस करते, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 5,000 दे देते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे फॉर इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया अगर वो कैश लेके आता है। इन केस वो गुडविल कैश नहीं लाता, एसेट्स के फॉर्म में लाता है, तो यहाँ बैंक की एंट्री नहीं लिखेंगे। जो भी वो एसेट लाएगा, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो भी एसेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल, थर्ड एंट्री आपकी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि ना तो वो कैश ला रहा है, ना ही एसेट की फॉर्म में ला रहा है, वो गुडविल लेके ही नहीं आ रहा। उसे 10,000 की गुडविल लानी थी लेकिन वो नहीं लेके आ रहा है। इन दैट केस हम क्या एंट्री पास करेंगे? सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू किसे दे रहे हैं? बी को, बी कैपिटल अकाउंट 10,000। अगर वो अपनी न्यू पार्टनर जो है गुडविल का अमाउंट लेकर ही नहीं आता, ना कैश की फॉर्म में ना एसेट की फॉर्म में, तो हम क्या कर देंगे? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू जिसे देनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू बीस कैपिटल अकाउंट, हमारे केस में बी सेक्रीफाइस कर रहा है ओनली, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कब होगा ऐसा? जब वो गुडविल का अमाउंट लेकर ही नहीं आएगा, ना कैश की फॉर्म में ना एसेट की फॉर्म में, तो करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब जो अमाउंट आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, और जो पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो पार्टनर चाहे तो बिजनेस में रिटेन रख सकते हैं या चाहे तो अपने घर ले जा सकते हैं। अब अगर बी जो है ये 10,000 अपने घर लेके जाना चाहता है, बिजनेस में रिटेन नहीं रखना चाहता, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, तो बी रिसीवर है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ये एंट्री तब पास करेंगे जब क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि जो पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिला है वो बिजनेस में रिटेन नहीं करना चाहता, बिजनेस से विड्रॉ करना चाहता है। तो जब बिजनेस से वो विड्रॉ करेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एंट्री करनी है, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब इसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है 10,000 से, वो लेके जा रहा है, ये लायबिलिटी होती है, क्रेडिट करेंगे। तो जब हम ये लेके जाएगा वो लायबिलिटी बिजनेस के लिए रिड्यूस हो जाएगी, तो 20 के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक। वो जरूरी नहीं है कि पूरे 10,000 ही जितना उसको गुडविल मिली है सारा विड्रॉ कर ले, वो चाहे तो इसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकता है। तो अगर वो 5,000 विड्रॉ कर रहा है तो ये एंट्री हम 5,000 से पास
कर देंगे। आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1। ए की कैपिटल है 4 लाख की और बी की कैपिटल है 2 लाख की। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर और न्यू रेशियो गिवन है ए बी और सी का 3:1:1। सी ब्रॉट ₹1 lakh as capital and 21,000 as his share of premium for goodwill। अब जो नया पार्टनर आया है वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और 21,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए बच्चे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसे मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का क्या है? सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, तो ए का ओल्ड रेशियो हो गया 2/3। न्यू रेशियो क्या है? 3:1:1, तो ये हो गया 3/5। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 3/5 1/50। और बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 1/5। ये आएगा 2/50। ठीक है, तो ये ए का है 1/15, बी का है 2/15। ये क्या है? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 15 से 15 कट हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। तो 1:2 में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ए और बी को मिल जाएगी किस रेशियो में? 1:2 में। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट, आप चाहे कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे बैंक में कितने आएंगे? 1 लाख आया है, किसका? कैपिटल का, और 21,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक में टोटल अमाउंट आएगा 1,21,000 का। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं कह रहा है, कुछ भी केस है, आपको अपने आप से प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 21,000। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी किस रेशियो में? 1:2 में। तो 21,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 7,000 और 14,000। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल में आ जाएंगे 7,000 और बी के कैपिटल में आ जाएंगे 14,000। ठीक है, चलिए बच्चे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राकेश एंड पंकज, और उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। They admit Manoj for 1/3 share and Manoj brings ₹2 lakh as capital. He is unable to bring his share of goodwill. यानी अपना गुडविल का शेयर वो लेके नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? मनोज के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। का शेयर ऑफ गुडविल गिवन नहीं है, बल्कि क्या गिवन है? फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म की अपनी गुडविल गिवन है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल गिवन है, बुक्स वाली गुडविल नहीं है ये। जब भी वैल्यूड वर्ड आएगा इट मींस ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब हमें यहाँ पे मनोज का शेयर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम मनोज का शेयर निकालेंगे गुडविल में। फर्म की अपनी गुडविल कितनी है? 1,50,000 की है, तो वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो गुडविल का भी कितना शेयर वो लेके आएगा? 1/3। तो 1,50,000 का 1/3 यानी 50,000 जो है मनोज का शेयर होगा गुडविल में। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे? जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल कितनी ला रहा है? 2 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट, कितने से एंट्री होगी? 2 लाख से। ठीक, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे? मनोज के
करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। मनोज करंट अकाउंट डेबिट टू, किसे मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि जो न्यू पार्टनर है 1/3 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, यानी उसका पार्ट गिवन होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तब भी यही आंसर आएगा। कब ऐसा आंसर आता है? जब न्यू पार्टनर का पार्ट गिवन होता है कि 1/3, 1/4 ऐसे के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है इस शेयर के लिए, इन दैट केस ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितना होगा? 3:2। तो कितनी हमने गुडविल कैलकुलेट करी है? 1,50,000 का 1/3 यानी 50,000। तो 50,000 को हम डिवाइड करेंगे 3:2 में अमंग राकेश एंड पंकज। तो हम लिखेंगे 2 राकेश कैपिटल अकाउंट, तो 50,000 इंटू 3/5 ये आ जाएगा 30,000 टू पंकज कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। ए से वो ले रहा है 1/6, मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का? 1/6। एंड 1/12 फ्रॉम बी, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹20,000। ये बुक्स की गुडविल है, यानी बैलेंस शीट की गुडविल है। बैलेंस शीट की गुडविल को आप ट्रीटमेंट आप क्या करते हो? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसी से आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो गुडविल जो एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में वो कितनी है? 20,000 की। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। जो सी है ही ब्रिंग्स ₹18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹30,000। यानी सी को 30,000 रुपीज गुडविल के लेके आने थे, लेकिन वो सिर्फ 18,000 लेकर आया है। बाकी 12,000 कहाँ चले जाएंगे? सी के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा लेके आया ना 30,000 का, ये बुक्स वाले गुडविल का नहीं लेके आया। ये कौन सी गुडविल का लेके आया है? फर्म की अपनी गुडविल का लेके आया है। सबसे पहले हम इस गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि गुडविल एसेट है, ये डेबिट होगी। जब पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 20,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ठीक है, तो 12,000 मिलेगा ए को, 8,000 मिलेगा बी को। 20,000 को राइट ऑफ किया है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2 में। अब सी जो लेके आया है, सी क्या लाया है? 18,000 तो वो कैश लेके आया है। तो कैश की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 18,000 का। ठीक है, जो बाकी 12,000 नहीं लेके आया उसके लिए हम क्या करेंगे? सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन जो पार्टनर को मिलेगी, ये जो गुडविल इसके हिस्से की कितनी थी? 30,000 की थी ना। पूरी 30,000 की गुडविल ही मिलेगी किसको? ए और बी को। किस रेशियो में? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? कितना वो लेके आया है? 18,000। 18,000 से क्रेडिट है, 18,000 से डेबिट कर दिया। जो 12,000 नहीं लेके आया, क्योंकि 30 लाने थे, 18 लेके आया, 12,000 वो नहीं लेके आया, उसके लिए हम क्या करेंगे? सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी टोटल 30,000। अब इस 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? ए और बी में। ए कैपिटल अकाउंट
टू बीस कैपिटल अकाउंट किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो बेटे, ए जो है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से? 1/6, और बी कितना कर रहा है? 1/12। तो हम यहाँ पे दोनों को सेम कर देंगे। अगर हमने रेशियो निकालना है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2/12। तो 2/12 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/12 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो 2:1 में यानी 30,000 इंटू 2/3 हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 मिलेगा ए को और 10,000 मिलेगा बी को। ठीक है, तो अगर वो पार्शियल कैश लेके आ रहा है और कुछ जो है वो कैश में नहीं ला रहा, ना कैश ला रहा है ना एसेट लेके आ रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, राम एंड श्याम, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:1 ओल्ड रेशियो। दे एडमिट मोहन फॉर 1/3 शेयर। यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है 1:1:1, यानी फ्यूचर में राम, श्याम और मोहन इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को। बेटे यहाँ पे अगर 1/3 शेयर गिवन है, अगर न्यू रेशियो ना होता तो हम मानते यही होता सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है, इन दैट केस हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोहन ब्रॉड ₹50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। तो 1/3 शेयर के लिए 50,000 ये गुडविल के लेके आया है। ये गुडविल के पैसे किसे मिलेंगे? जो सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं बच्चे। जरूरी नहीं है कि अगर न्यू पार्टनर आता है तो रिमेनिंग जो ओल्ड पार्टनर्स है वो हमेशा सेक्रीफाइस करे। जैसे सपोज करो ए और बी पहले प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे थे, सी एडमिट होता है फर्म में, तो सी एडमिट होता है, बी अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए? सी के लिए। तो सी गुडविल किसे दे देगा? सारी बी को दे देगा। बट सी के एडमिट होने से जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आए, हो सकता है कि जो बी है वो ए के लिए भी सेक्रीफाइस करे। ठीक है, तो यानी सॉरी, जो बी है वो ए के लिए भी सेक्रीफाइस करे। अभी बी को इतना मिल रहा था, अब बी ने अपना कुछ शेयर ए को भी दे दिया, तो अब बी दोनों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सी के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जब बी सी के लिए सेक्रीफाइस करेगा तो सी जितनी गुडविल लेके आया है वो सारे किसे दे देगा? बी को दे देगा। अब बी ए के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी सी के आने से ए को गेन हो रहा है। इन दैट केस ए भी बी को कंपनसेट करेगा। ए भी जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है, जितना वो गेन करेगा उसका अमाउंट बी को देगा, जितना वो गेन करेगा। इन दैट केस बी को दोनों कंपनसेट करेंगे, सी भी करेगा और ए भी करेगा। तो इट मीन जब नया पार्टनर एंटर होता है तो जरूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें, कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है। अब यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है, तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सॉरी राम का ओल्ड रेशियो क्या है? 4/5। न्यू रेशियो क्या है? 1/3। ये आ जाएगा 7/15। ठीक है, यानी राम क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है कितने का? 7/15 का। और जो श्याम है, श्याम का ओल्ड रेशियो है 1/5, न्यू रेशियो है 1/3। इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स -2/15। तो -2/15 है तो श्याम सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। मोहन की एडमिट होने पे श्याम सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, श्याम को भी गेन हो रहा है। तो इट मीन्स श्याम भी कंपनसेट करेगा राम को और मोहन भी कंपनसेट करेगा राम को, क्योंकि राम दोनों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे श्याम कितना कंपनसेट करेगा? श्याम करेगा 2/15। बट 2/15 ऑफ व्हाट? किसका 2/15? 2/15 ऑफ द फर्म्स वैल्यूड गुडविल।
अब यहाँ पे जितनी फर्म की वैल्यूड गुडविल है उसका, बुक्स वाले गुडविल का नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का 2/15 ये है कंपनसेट करेगा राम को। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे फर्म की जो गुडविल है वो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्म की गुडविल। तो फर्म की जो गुडविल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी बच्चे, जो मोहन है वो 1/3 शेयर के लिए कितने लेके आ रहा है, 50,000। तो जो 50,000 है इसको मोहन के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 का यानी 1/3 का 3/1 कर देंगे। तो जो नया पार्टनर आया है 1/3 शेयर के लिए 50,000 लेके आ रहा है, 50,000 इनटू इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, अगर वो 2/3 रहता तो 3/2 कर देते, तो ये आ जाएगा 1,50,000। अब कैलकुलेट कर लो, 1,50,000 का 1/3 करोगे 50 ही आएगा, तो यानी फर्म की गुडविल कितनी है 1,50,000। तो 1,50,000 का 2/50 ये कंपनसेट करेगा किसे, श्याम करेगा राम को, यानी ये करेगा 20,000 कंपनसेट करेगा। कौन करेगा, श्याम करेगा। किसको करेगा, राम को करेगा, क्योंकि श्याम को गेन हो रहा है 2/15 का, तो 2/15 ऑफ वर्ड 2/15 ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो शेयर लेके आया है न्यू पार्टनर 50,000 उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल का 2/15 दैट इज 20,000, ये कंपनसेट करेगा श्याम, किसको, राम को। अब एंट्रीज क्या बनेंगी, देखिए बच्चे, ये तो हो गया कैलकुलेशन कि 20,000 देने हैं श्याम ने राम को। यहाँ पे अब हम एंट्रीज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एंट्री होगी कि मोहन 50,000 रुपीज लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लाया है वो 50,000, ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसे दे देगा, वो किसने कंपनसेट किया है, कंपनसेट किया है ओनली राम ने, तो ये राम को दे देगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम सेक्रीफाइस कर रहा है, श्याम भी गेन कर रहा है, तो उसे इसमें से कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। 50,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के मिल जाएंगे, लेकिन श्याम ने भी कंपनसेट करना है कितना 20,000 का, तो श्याम को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे श्याम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आप यही एंट्री करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ गेन कौन कर रहा है, श्याम, श्याम को करेंगे डेबिट कितने से 20, ठीक है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कंपाउंड एंट्री कर दी, तो राम को टोटल मिलेंगे 70,000, 50,000 देगा मोहन और 20,000 देगा श्याम, तो राम को दोनों कंपनसेट करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं हम हिडन गुडविल। हाँ जी बच्चे, हिडन गुडविल क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन नहीं होती है, तो आपको गुडविल फाइंड आउट करनी होती है। वो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई भी मेथड गिवन नहीं होता, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड है, ऐसा कोई मेथड भी गिवन नहीं होता, और फिर भी आपको कैलकुलेट करनी होती है फर्म की गुडविल। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इस एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 3:2। ए की कैपिटल है 1,60,000, बी की कैपिटल है 1 लाख। They admit C for 1/5 share and C brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm. अब फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ना तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कोई भी मेथड का कोई क्लू आपके पास नहीं है। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर फर्म की गुडविल गिवन नहीं थी तो हमने कैसे कैलकुलेट की थी कि जो नया पार्टनर आया है उसका जो शेयर है गुडविल का, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके हमने फर्म की गुडविल को फाइंड आउट कर लिया था। बट यहाँ पे तो वो गुडविल लेकर ही नहीं आया है, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सी सिर्फ क्या लेके आया 1,20,000 लेके आया, किसके लिए, फॉर हिज 1/5 शेयर। तो यहाँ पे 1,20,000 जो 1/5 शेयर के लिए लेके आया है, यहाँ से हम फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी। पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया था कि वो जितनी गुडविल लाया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया था उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। अब वो जितनी कैपिटल लाया है दैट इज 1,20,000, इसको इसके शेयर यानी 1/5 का 5/1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म की कैपिटल कितनी बनती है 6 लाख। लेकिन अगर ए, बी और सी तीनों की कैपिटल का टोटल करें, ए की कैपिटल कितनी है 1,60,000, बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख और सी की कैपिटल कितनी है 1,20,000, तो टोटल बनती है 3,80,000। तो तीनों की कैपिटल को अगर हम ऐड करें तो बनती है 3,80,000, लेकिन इसके हिसाब से बनती है 6 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। तो यानी 6 लाख माइनस 3,80,000 2,20,000 क्या कैलकुलेट होगा फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल है ये। ठीक है, तो ये फर्म की गुडविल आ गई। तो फर्म की गुडविल है 2,20,000, तो 2,20,000 का 1/5 ये शेयर होगा सी का गुडविल का। तो 2,20,000 क्योंकि वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है 1/5 हो जाएगा 44,000। तो यानी सी की जो गुडविल है वो कितनी है 44,000 जो उसको लेकर आनी है। तो अब हम नेसेसरी जनरलिटीज यहाँ पे पास करेंगे, यानी अब सी जो लेकर आएगा कैपिटल और जो गुडविल और फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें ए और बी में, किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब हम पास करेंगे नेसेसरी जनरलिटीज। सबसे पहले जो सी है क्या लेके आया है, सी लाया है कैपिटल, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा कि सी जो है गुडविल का अमाउंट भी लेकर आया है, तो हम एज्यूम करेंगे वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया है। इन दैट केस हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए और बी में, किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे क्योंकि 1/5 दिया है कि कितना उसका शेयर है, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। तो 44,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया था गुडविल का अमाउंट जो सी का शेयर था वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, किस रेशियो में 3:2। तो 44,000 इंटू 3/5 ये आपका आ जाएगा 26,400 और दूसरा अमाउंट आ जाएगा 17,600 बी का। ठीक है, आई होप हिडन गुडविल का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम इसके कुछ कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे और उससे बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है करण एंड पवन, इनकी जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3:2 और न्यू रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट में गिवन है बैंक डेटर्स 2 लाख के एंड प्रोविजन है 20,000 का, स्टॉक गिवन है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000, क्रेडिटर्स है 2,30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000, कैपिटल गिवन है करण और पवन की 3 लाख एंड 1,50,000 की। यहाँ एडजस्टमेंट गिवन है दे एडमिटेड सुरेश, यानी सुरेश एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है, he will bring 2 lakh as capital and necessary amount of goodwill। यहाँ पे गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है जो सुरेश लेके आएगा और ना ही फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन है, इट मींस इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। सेकंड है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, यानी जो बैलेंस शीट में प्रोविजन है वो है 20,000 का, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हमें प्रोविजन रखना है 5,000 का। जो प्रोविजंस होते हैं ये क्या होते हैं लायबिलिटी होते हैं, पहले लायबिलिटी थी 20,000 की अब अपनी है 5,000 की, तो इट मींस गेन हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के गेन में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 5%, प्लांट मशीनरी 5% से रिड्यूस हो रही है तो ये भी लॉस है, ये लॉस में जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन वर ₹1,400 एंड पेड बाय फर्म, ये जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है फर्म पे कर रही है
तो कहाँ शो होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो होंगे। एंड अनअकाउंटेड कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1400 इज टू बी अकाउंटेड। इज टू बी अकाउंटेड मीन्स कि 1400 की कमीशन हमें मिलनी है, जो मिलनी है ये गेन है, ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में जो सुरेश ने गुडविल लेके आनी है वो गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है। सेकंड, हमें ये भी पता है कि फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल भी गिवन नहीं है। इट मींस ये केस क्या है, हिडन गुडविल का है, यानी हिडन गुडविल का केस है। तो हम यहाँ पे कैपिटल के अमाउंट से हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल का अमाउंट। यहाँ पे हम 2 लाख जो इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल को इसके शेयर से रेसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फिर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल। बट बच्चे जो कैपिटल हम ऐड करते हैं, जो कैपिटल हम ऐड करते हैं तीनों पार्टनर की 3 लाख, 1 लाख 50 एंड 2 लाख, ये ऐड नहीं करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऐड होती है ये एडजस्टेड कैपिटल ऐड होती है। एडजस्टेड कैपिटल मींस कि इस कैपिटल में अगर पार्टनर्स को कुछ मिला है, जैसे यहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होती, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता, या आईएफआर होता, या जनरल रिजर्व होता, या बुक्स के अंदर गुडविल होती, या P&L का कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता, उनको एडजस्ट करने के बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल आएगा उनको ऐड करना होता है। इवन की रिवैल्यूएशन का जो लॉस है या गेन है वो भी ऐड या लेस करके जो उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल आती है उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। उन कैपिटल्स को ऐड करते हैं न्यू पार्टनर्स की कैपिटल में। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मींस कि जो बुक्स के अंदर गुडविल है, या P&L का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, या WCR, IFR, जनरल रिजर्व, ऐसी कोई आइटम तो नहीं है। उन आइटम को ऐड या लेस करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल में, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस CD आएगा वो ऐड किया जाएगा तीनों की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इवन रिवैल्यूएशन का जो लॉस है या जो गेन है वो भी इस कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, फिर जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल को ऐड करेंगे हम 2 लाख में टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमें इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस भी इनकी कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखा है कि स्टॉक 10% से रिड्यूस हो गया। हमारी बुक्स में स्टॉक कितना है, हमारी बुक्स में स्टॉक है 50,000 का, 10% से रिड्यूस हो गया यानी 5,000 से रिड्यूस हो गया। ये लॉस है, ये लॉस कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्टॉक 5,000। ठीक है, जो हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये रिड्यूस हो रहा है, 5,000 रखना है। अभी बुक्स में कितना है, 20, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ये गेन है, कितने से रिड्यूस हो रही है, 20,000 माइनस 5,000, 15,000 से। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 15,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है 5% से। प्लांट एंड मशीनरी है 34,000 की, इसका 5% हो जाए, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी है 3,40,000 की, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे 17,000 आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो ये लॉस है। प्लांट एंड मशीनरी 17,000 का लॉस है, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस है 1400 फर्म पे कर रही है टू बैंक। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, टू बैंक करेंगे कितना, 1400। देन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1400 इज टू बी अकाउंटेड। हमें कोई कमीशन मिलनी है 1400 की, अभी मिली नहीं है बट मिलनी है, ये एक तरह से गेन है, ये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो अनअकाउंटेड कमीशन, ये कमीशन है हमारे पास 1400 की। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की सारी आइटम हमने ऐड कर ली है। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का टोटल आएगा आपके पास
आपकी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड का टोटल है 23,400, ठीक है, और इसका टोटल है 16,400। तो कितना लॉस हो गया, 23 माइनस 16, 7,000 का लॉस हो गया। तो 7,000 का जो लॉस है इसमें किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो 7,000 के लॉस को हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में बाय लॉस ट्रांसफर टू करण एंड पवन। करण का लॉस हो जाएगा 3:2 में डिवाइड करेंगे 7,000 को, तो ये आएगा 4,200 करण के लिए एंड 2,800 आ जाएगा पवन के कैपिटल अकाउंट में। टोटल लॉस है 7,000 का, ठीक है। अब आप यहाँ करण को डेबिट कर रही हैं क्योंकि एंट्री क्या बन रही है, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो करण का अकाउंट क्या हो रहा है, 2,200 से डेबिट हो रहा है। अगर बच्चे ऐसे समझते हैं तो जो एंट्री लेफ्ट साइड है यहाँ राइट लिखते हैं, जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे करण के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो इनके डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 4,200 और पवन में है 2,800। और कोई आइटम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर होती तो वो लिखने के बाद जो कैपिटल आती एडजस्टेड कैपिटल, वो कैपिटल यूज होती है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल का अमाउंट। देखिए बच्चे, गुडविल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे करण की कैपिटल है 3 लाख और पवन की कैपिटल है 1,50,000 और जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल है 2 लाख। पहले जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल जो है 2 लाख से रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर को। न्यू शेयर क्या है, 5:3:2। इट मींस जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 2/10 के लिए। जब वो 2/10 शेयर के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10/2 करेंगे। तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 लाख। यानी न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। लेकिन है कितनी, जो 3 लाख प्लस 1,50,000 ये आ जाएगा टोटल। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे। 3 लाख है करण की, 1,50,000 है पवन की, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे ये जो 7,000 का लॉस है, ये माइनस, यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, ठीक है। इट मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी आपने, अगर यहाँ पे आप WCR, IFR या गुडविल कुछ भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आइटम लिखते, उनको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आती है वो कैपिटल यहाँ पे ऐड होती है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है, -7,000 कर दिया क्योंकि इनके अकाउंट में ये डेबिट है। अगर कुछ ऐड होता कोई रिजर्व तो हम यहाँ पे ऐड कर देते। तो यहाँ 3 लाख 1,50,000 माइनस किया 7,000 प्लस हम करेंगे 2 लाख, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 6,43,000। अब 10 लाख में से माइनस कर देंगे हम 6,43,000 को और ये अमाउंट आ जाएगा 3,57,000। ये क्या कैलकुलेट हो गया, फर्म की गुडविल, ठीक है। हमने जो कैपिटल ली है वो एडजस्टेड कैपिटल लेनी है पार्टनर्स की। एडजस्टेड कैपिटल लेने के बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड किया तो टोटल आ रहा है 6,43,000। लेकिन अगर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल से फाइंड आउट करते हैं तो टोटल आ रहा है 10 लाख। इट मींस ये जो कैपिटल है 10 लाख की, इसमें से माइनस कर देंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को तो हमारे पास आ जाएगा 3,57,000। ये क्या है, अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल। अब ये जो फर्म की गुडविल आई है, जो न्यू पार्टनर है कितना शेयर लेके आ रहा है इसका, 2/10, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2/10 करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा ₹71,400। तो ये किसकी कैपिटल गुडविल है, न्यू पार्टनर की गुडविल है।
अब न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख और गुडविल ला रहा है 71,400। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। पहले जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। 3 लाख करण का है और 1,50,000 पवन का है। जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सुरेश कितने लेके आ रहा है, 2 लाख लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो गुडविल का अमाउंट लाता है उसकी एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी जो 71,400 है इसको हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करण में और पवन में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो करण का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10। तो कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 1/10। पवन का है ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो है 3/10। ये कैलकुलेट करेंगे, ये भी आएगा 1/10। यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। यानी 71,400 को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 35,700। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। $35,700 मिलेंगे करण को और 35,700 मिलेंगे पवन को, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हम इसकी टोटलिंग करेंगे। अब हम सिंपल टोटलिंग करेंगे। 3 लाख प्लस 35,700 ये आ जाएगा 3,35,700, 1,85,700 एंड 2 लाख। इसमें से माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन यानी 14,200 तो ये आएगा 3,31,500 और 1,85,700 में से माइनस करेंगे हम 2,800, ये आ जाएगा 1,82,900 और सुरेश में कुछ भी डेबिट नहीं है तो 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो है न्यू कैपिटल टू बैलेंस सीडी ये जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। अब अगर बैलेंस शीट भी बनानी है तो बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स है 2,30,000 के, क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है तो हम लिख देंगे 2,30,000। आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो वैल्यू में चेंज नहीं है सेम जो है हम कॉपी कर देंगे 20,000। कैपिटल चेंज हो गई है, करंट की कैपिटल है 3,31,500, पवन की है 1,82,900 और सुरेश की है न्यू कैपिटल 2 लाख की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस है बच्चे, बैंक का बैलेंस चेंज हो जाए। अच्छा बच्चे, बैंक का बैलेंस सीखने के लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस चेंज हो गया है। जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ गुडविल भी लेकर आया है और क्या लेकर आया है, कैपिटल का अमाउंट भी लेकर आया है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,20,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। हम डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एसेट है और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब बैंक में क्या क्या आया है, बैंक में आया है सुरेश का कैपिटल। अगर बैंक में कुछ आएगा, बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे। साथ में क्या आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल के अमाउंट लेके आया है और साथ में लेके आया है कैपिटल। कैपिटल लाया है 2 लाख की और प्रीमियम फॉर गुडविल है 71,400 का। क्या हमने कुछ पे भी किया है, हाँ जी बच्चे, अगर आपको याद हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किए थे कितने के, 1400 के, पेड बाय फर्म। तो ये जो कैश है, जो बैंक से पैसे गए हैं वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, या रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कितने हैं, ये 1400। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे और ये जो बैलेंस सीडी आएगा, ये बैलेंस जो है ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में शो होगा। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। टोटलिंग है 3,91,400, इसमें से माइनस कर दिया
हमने 1400 तो हो जाएगा 3,90,000। अभी जो 3,90,000 है ये कहाँ जाएगा, बैंक में, बैलेंस शीट में, तो 3,90,000। ठीक है। जो स्टॉक है, स्टॉक रिड्यूस हो गया था, 10% थे, स्टॉक कितना है 50,000 का, 5,000 से रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 45,000। ठीक है। डेटर्स हमारे पास है, बुक्स में डेटर्स है 2 लाख के, लेकिन अब प्रोविजन कितना रखना है, 5,000 का रखना है, पहले 20 का था, अब 5 का रखना है। इट मीन्स जो है अब हमारे पास डेटर थे 2 लाख के, माइनस कर देंगे प्रोविजन 5,000 का, डेटर हो जाएंगे 1,95,000 के। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, ये 10,000 थे, अभी भी हम कितना शो करेंगे 10,000। कमीशन रिसीव, जो हमारे पास कमीशन रिसीव है ये रिसीवेबल है, अभी रिसीव होनी है 1400 की, तो ये हमारे एसेट है, तो यहाँ पे हम एसेट में लिखेंगे 1400। प्लांट एंड मशीनरी है 3,40,000 की, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे 5% का क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, यानी 17,000 का जो डेप्रिसिएशन लगा है। मशीनरी है 3,40,000 माइनस 17,000। जो मशीन है वो थी 3,40,000 की, इसमें माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 3,23,000। उसके बाद हम जस्ट बैलेंस शीट की टोटलिंग कर देंगे और आपकी दोनों साइड मैच करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आई होप ये कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर है और हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। चलिए बच्चे, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज गिवन है। यहाँ पे क्या है, रवि और कवि दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज गिवन है और फाइंड आउट करना है फर्म की गुडविल, गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ कवि एंड रवि एंड न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री से ये सब फाइंड आउट करना है। जर्नल एंट्री क्या गिवन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी साहिल कितनी कैपिटल ला रहा है 2,50,000 की, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 50, यानी टोटल साहिल कितनी लेके आया 3 लाख। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, आप इसका क्या करते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, कवि's कैपिटल 20,000, रवि's कैपिटल 70,000, यानी यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है सिर्फ रवि का अकाउंट हो रहा है, यानी सिर्फ रवि सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ कवि को आप डेबिट कर रहे हो तो कवि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस कवि भी क्या कर रहा है, रेशियो चेंज होने से गेन कर रहा है, और रवि क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर की गुडविल से। न्यू पार्टनर कितना गुडविल लेके आ रहा है 50,000 का, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसके शेयर से, इसका शेयर कितना है 1/4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1 से, तो न्यू फर्म की जो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल 2 लाख। तो गुडविल कैलकुलेट हो गई हमारे पास 2 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है गेन, कि कितना कवि गेन कर रहा है या रवि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे, टोटल जो है गुडविल कितनी है 2 लाख की, तो 20,000 ये दे रहा है कवि, किसको दे रहा है, रवि को। 50 तो दे रहा है, कौन दे रहा है 50, नया पार्टनर, और 20 दे रहा है रवि को कवि, तो टोटल रवि के अकाउंट में कितने हैं 70, तो 20 किसका दे रहा है, गुडविल का ही दे रहा होगा ना, तो इट मीन जो 20,000 दे रहा है कवि, तो कवि का गेन कैसे निकलेगा, कवि का गेन कैलकुलेट होगा, 20,000 दे रहा है, टोटल गुडविल कितनी है 2 लाख, तो टोटल गुडविल हम नीचे लिखेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10, तो इट मींस जो गेन कर रहा है कवि कितना कर रहा है 1/10 करेगा। अगर कवि का गेन 1/10 है तो रवि का सेक्रीफाइस भी कितना हो जाएगा 1/10।
ठीक है। लेकिन रवि सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, कवि के लिए, कितना 1/10। लेकिन रवि तो न्यू पार्टनर के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तभी तो न्यू पार्टनर उसको 50,000 रुपीज दे रहा है। जो रवि है वो भी रवि जो है दोनों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 110 वो सेक्रीफाइस कर रहा है कवि के लिए, और न्यू पार्टनर यानी साहिल के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, साहिल उसको कितना दे रहा है, साहिल दे रहा है 50,000 आउट ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 जो है किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो साहिल के लिए। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/10 प्लस 1/4, ये निकलेगा हमारे पास रवि का सेक्रीफाइस। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7/20। तो यहाँ पे रवि का टोटल सेक्रीफाइस क्या है, 7/20। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चे, कवि का ओल्ड रेशियो करना है। जो रवि है उसका ओल्ड रेशियो है 3/5, तो रवि का ओल्ड रेशियो था 3/5, तो रवि का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 में से इससे 7/20 सेक्रीफाइस कर दिया, तो हम इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5/20। कवि का ओल्ड रेशियो है, अब हम कवि का न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कविज न्यू रेशियो, कवि का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। ठीक है, और कवि गेन कितना कर रहा था, 1/10, तो यहाँ पे इसका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 5/10। ठीक है, और जो नया पार्टनर है उसका रेशियो है 1/4। तो अगर हम लिखे रवि, कवि एंड जो साहिल है उनका न्यू रेशियो लिख रहे हैं, रवि का है 5/20, कवि का है 5/10 और साहिल का है 1/4। अब इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 5/20, 10/20, देन 5/20, बचेगा 5:10:5, दैट इज 1:2:1। ये कैलकुलेट हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए बच्चे, अब हम इस चैप्टर का लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है। अब जब फर्म में एक नया पार्टनर आएगा, जब इतने सारे चेंजेस बुक में किए जाएंगे, तो पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अब हम अपनी कैपिटल भी चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो पार्टनर्स हैं अपनी कैपिटल कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए 2 केस हो सकते हैं। केस 1 में ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी कैपिटल चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल चेंज कर लेंगे। या फिर ओल्ड पार्टनर ये डिसाइड कर सकते नहीं, हम न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल चेंज नहीं करेंगे, बल्कि न्यू पार्टनर हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आएगा। ये 2 केसेस हो सकते हैं। जब सेकेंड केस होता है कि न्यू पार्टनर हमारे अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल लेके आएगा, इन दैट केस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन नहीं होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो जो न्यू पार्टनर है वो आता है 1/6 शेयर के लिए, केस 1 में 1/6 शेयर के लिए आता है और वो लेके आता है 2 लाख की कैपिटल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर, क्योंकि पार्टनर कह रही है अब हम न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख को 1/6 है, 6/1 करेंगे, इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 लाख। यानी अब न्यू फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ सपोज करो ए, बी और सी 3 पार्टनर है और न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख, बी की भी 5 लाख और सी तो कितनी लाया है, 2 लाख। ठीक है, ये न्यू रेशियो है। लेकिन अभी जो ए की कैपिटल है बुक्स में जो बैलेंस सीडी करेंगे किसका, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, जो जनरल रिजर्व है, WCIR, IFR या जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, इवन रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्टेबल कैपिटल आती है, यानी जो बैलेंस सीडी आता है,
वो ए का है सपोज करो 2 लाख का, ठीक है, और बी का है 6 लाख का। सी का तो कोई नहीं होगा क्योंकि सी न्यू पार्टनर है। अब ए का इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम न्यू कैपिटल रखेंगे। ए की कैपिटल बनती है सपोज 5 लाख की, बुक्स में है लेकिन 2 लाख की, तो इट मींस ये 3 लाख और लेके आएगा क्योंकि ए की कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए 5 लाख, लेकिन बुक्स में कितनी है 2 लाख, तो 3 लाख जो है ए अपने घर से और लेके आएगा, ठीक है। लेकिन बी की कैपिटल कितनी है बुक्स में 6 लाख, और यहाँ पे होनी कितनी चाहिए 5 लाख, तो ये क्या करेगा 1 लाख अपने घर ले जाएगा। इसे हम वापस कर देंगे, फर्म वापस कर देगी कि आपकी बुक्स में होनी चाहिए 5, आपके पड़े हमारे पास 6, 1 लाख आप घर ले जाइए, फर्म इसे वापस कर देगी। सी की ओल्ड कैपिटल नहीं है क्योंकि सी न्यू पार्टनर है। तो यहाँ पे 3 लाख ए को वापस मिलेंगे, 3 लाख जो है ए लेके आएगा और 1 लाख बी को फर्म रिटर्न कर देगी। जब फर्म सी को जब फर्म ए को बोलेगी कि आप कैश लेके आओ, तो क्या एंट्री करेगी, फर्म के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और बी को कैश दे देगी 1 लाख का, तो क्या एंट्री करेगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब फर्म जो है कैश की बजाय, क्वेश्चन आपको मेंशन कर सकता है कि कैश फर्म पे नहीं कर रही है, वो जो ट्रांजेक्शन है वो किसके थ्रू की जाएगी, करंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी। तो आप क्या एंट्री करेंगे, अगर आप ए से ले रहे हैं, आप मतलब फर्म जो है ए को बोल रही है कि 3 लाख लेके आओ और ए कैश नहीं ला रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि करंट अकाउंट ओपन करना है, जहां हम कहते थे कैश अकाउंट डेबिट, वहां हम लिख देंगे करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और अगर बी को पे करना है तो हम पहले कैसे पे कर रहे थे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अब टू कैश नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे टू करंट अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ना वो मेंशन कर रहा है कि कैश अकाउंट से करना है या करंट अकाउंट से करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश अकाउंट से करेंगे, करंट अकाउंट से नहीं करेंगे। चलिए बच्चे केस 2 करते हैं। केस 2 में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, न्यू पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आएगा। नाउ केस 2 में हम कैसे करेंगे, सपोज करो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो सीडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो सीडी बैलेंस होता है एडजस्टेड कैपिटल, सपोज करो ए की है 2 लाख और बी की है 3 लाख, ठीक है, और सी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब इसकी कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सी कैपिटल लेके आएगा अकॉर्डिंग टू द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे इनकी कैपिटल कितनी है 2 एंड 3 लाख, क्वेश्चन में क्या करेंगे 2 और 3 लाख को हम टोटल कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। तो 5 लाख जो है ए और बी की टोटल कैपिटल है, कितने शेयर के लिए, टोटल प्रॉफिट है सपोज 1/6 तो लेके आ रहा है सी, तो रिमेनिंग क्या हो गया 5/6, यानी ए और बी की जो 5 लाख की कैपिटल है ये कितने शेयर के लिए है 5/6। तो अगर हमें फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो 5/6 के रेसिप्रोकल से 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा हमारे पास 6 लाख, यानी जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 6 लाख, और जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/6, तो 6 लाख का 1/6 यानी 1 लाख जो है वो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। केस 2 में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आएगा। चलिए बच्चे अब इस कंसेप्ट को हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में के और आर दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है और 2:3। They admit N as a partner for 1/2 share and he brings 5 lakh as his capital. यहाँ पे एसेट में गिवन है कैश, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग। लाइबिलिटी साइड में गिवन है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट ऑफ के एंड आर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या एसेट में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, तो एसेट साइड में हमारी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, जैसे गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी साइड में हम चेक करेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटिव आइटम जैसे कि WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे एक आइटम गिवन है जनरल रिजर्व, ये हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में,
किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है एन विल ब्रिंग रुपीज 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का शेयर ये लेके आएगा 1,75,000 और इसकी कैपिटल है 5 लाख की। बिल्डिंग विल बी रीवैल्यूड एट 3,90,000। तो बिल्डिंग पहले कितने की थी, 1,10,000 की, इंक्रीज हो गई है 3,90,000 की हो गई है, यानी 2,80,000 का गेन है। ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये जो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा 1,75,000, इसका क्या करेंगे, ये हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 70,000 डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर चार्ज हुआ है, तो ये लॉस है, ये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रोविजन फॉर 20% हमने बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। डेटर पे, डेटर है हमारे पास 2 लाख के, 2 लाख का 20% हम कैलकुलेट करेंगे, और ये भी क्या है, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि प्रोविजन जो है लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ना एक तरह का लॉस है, तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। Capitals of K and R will be adjusted taking N's capital as base। ये क्वेश्चन जो है क्या हो गया, एडजस्टमेंट का हो गया, क्योंकि K और R अब अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर यानी N के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। और एडजस्टमेंट जो है कैश नहीं करनी है, फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अगर ये मेंशन ना करता, क्वेश्चन साइलेंट होता कि करंट अकाउंट ओपन करना है या नहीं, तो एडजस्टमेंट जो है वो कैश के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैंने आपको बताया था, अगर नया पार्टनर का शेयर गिवन है पार्ट में, जैसे 1/3 1/2, तो जो ओल्ड रेशियो है, और ये गिवन नहीं होता कि वो अपना शेयर किससे कितना लेगा, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। यानी जो गुडविल है 1,75,000 की, इसको हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे अमंग के एंड आर। तो यहाँ पे हमें न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो कैपिटल एडजस्ट करनी है वो न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया हमारा 2:3। अब हम फाइंड आउट करेंगे न्यू रेशियो। जो न्यू पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/2। तो हम मानेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1। तो 1 - 1/2 ये आ जाएगा 1/2, रिमेनिंग आ जाएगा 1/2। ये जो रिमेनिंग 1/2 है, इसे कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 1/2 का 2/5, क्योंकि ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3। तो 1/2 का 2/5 दैट इज 1/5। ये कौन ले जाएगा, ये इसका के का न्यू रेशियो हो जाएगा। और आर का न्यू रेशियो कितना होगा, 1/2 का 3/5 दैट इज 3/10। इसे भी हम 2/10 कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो कितना हो गया, 2/10, 3/10, और जो नया पार्टनर है उसका न्यू है 1/2। तो इसे भी हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5/10। तो ये हो गया 2/10, 3/10, 5/10 दैट इज 2:3:5। ये हो जाएगा न्यू रेशियो। अब हमारे पास न्यू रेशियो है 2:3:5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3, और ओल्ड रेशियो भी है 2:3। अब हम जो गुडविल है, सबसे पहले हम गुडविल यहाँ से जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80,000 है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, यानी के और आर को जनरल रिजर्व इन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है हमारा 80,000 का, तो 80,000 को 2/3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 32,000, और उसके लिए आ जाएगा 48,000। 32,000 मिल जाएंगे के को, और 48,000 मिल जाएंगे आर को। ठीक है, देन सेकंड हम करेंगे गुडविल। गुडविल का हम 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 2:3 में। तो यहाँ पे 1,75,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 70,000 बाय गुडविल।
70,000 मिल जाएंगे के को और 1,05,000 मिल जाएंगे आर को। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है पहले थी 1,10,000 की, अब हो गई है 3,90,000 की, तो 2,80,000 का गेन है, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 2,80,000। उसके बाद है 70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, ये लॉस है, यहाँ पे चला जाएगा टू डेप्रिसिएशन 70,000। प्रोविजन बनाना है, ये भी लॉस है, प्रोविजन बनाना है डेटर पे, डेटर है हमारे पास 2 लाख के, तो 2 लाख का 20% दैट इज 40,000। उसके बाद कोई भी जो है हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, अब हम क्लोज कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। गेन हो रहा है 1,70,000 का, ये जो गेन है 1,70,000 का, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स पे ओल्ड रेशियो में, यानी जो प्रॉफिट है ये किसे मिल जाएगा, ये मिलेगा के को, केस कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में 1,70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:3। तो ए के अकाउंट में आएंगे 68,000 और आर के अकाउंट में आएंगे 1,02,000। ठीक है, अब ये जो गेन है ये ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 68,000 के को मिल रहे हैं, 1,02,000 आर को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि के और आर की कैपिटल को एडजस्ट करना है एन की कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो एन की कैपिटल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म की कैपिटल कितनी आएगी हमारे पास, 5 लाख है, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/2, तो फर्म की न्यू कैपिटल हो जाएगी 5 लाख इंटू 1/2 का 2/1 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 लाख। ये जो 10 लाख है अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो हमारा कितना था 2:3:5, तो 10 लाख इंटू 2/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख, किसका हो जाएगा, के का। देन 10 लाख इंटू 3/10, 3 लाख हो जाएगा आर का। के और आर की न्यू कैपिटल, के की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख और आर की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख, लेकिन इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, देखो क्रेडिट साइड में आइटम है, डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, यानी कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो यही इनकी बन जाएगी एग्जिस्टिंग। अगर हम बैलेंस सीडी निकालें तो बैलेंस सीडी में क्या करते हो, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके बैलेंस सीडी निकल आता है, बट यहाँ पे बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, के की है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख दो न्यू कैपिटल, ओल्ड नहीं लिखेंगे अब, और आर की कितनी है 3 लाख। ठीक है, और जो नया पार्टनर आया है उसकी है 5 लाख। न्यू कैपिटल अब हम यहाँ लिखेंगे, ओल्ड बैलेंस सीडी जो अगर इसमें से इसको माइनस करके आएगा वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल है यहाँ पे आपका हो जाएगा, अच्छा बच्चे मैंने के और आर का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस है के का बाय बैलेंस बीडी 3,75,000 और आर का है 1,25,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा आपका 5,45,000 और आर का आएगा 3,80,000, एन का है 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए था 5,40,000, लेकिन अब न्यू कैपिटल है इसकी 2 लाख, तो 3,45,000 से रिटर्न कर देंगे, यानी 2 बैंक, बट उसने बोला है यानी 2 कैश से एंट्री नहीं करनी है, करंट अकाउंट ओपन करना है, तो हम लिख देंगे 2 करंट अकाउंट, कितना 3,45,000 और आर का कितना है, आर का है 380, बट इसे रिटेन करने हैं 3 लाख, तो 80 इसे भी रिटर्न कर देंगे 2 करंट अकाउंट से, और एन के है 5, यहाँ हम इनका टोटल कर देंगे 5,40,000
5,000, 3,80,000 एंड देन 5 लाख। ठीक है बच्चे, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे केस 2, जिसमें न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सोनू और मोनू दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1 एंड दे एडमिट गोपाल फॉर 1/4 शेयर। बैलेंस शीट में गिवन है स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगर एसेट में है तो ये डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है। इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है लाइबिलिटी में, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और सोनू और मोनू का कैपिटल अकाउंट गिवन है लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। जो एसेट साइड डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चे, हम अगर शॉर्ट में पढ़े तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर कोई लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग पार्टनर्स तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पे गोपाल ब्रिंग्स ₹16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है अब यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, यहाँ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। बैडेंस है 3,000 के एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,500 की। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 7,000 की, अब रह गई है 4,500 की, यानी 2,500 का लॉस हो रहा है। इस लॉस के लिए ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व है 4,100 का, तो 4,100 में से 2,500 का हम लॉस बेयर कर लेंगे। उसके बाद फिर भी 1,600 बच जाएंगे IFR में, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में यानी 3:1 में। सिमिलरली यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 2,000 का, उसके लिए भी रिजर्व है 6,000 का, तो 6,000 इसमें से पूरे करने के बाद भी 4,000 जो है वो रिजर्व में है, वो किसे मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। सबसे पहले हम सोनू और मोनू का कैपिटल अकाउंट है 54,000 और 35,000, हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD 54,000 एंड 35,000। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, और जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो पार्टनर्स के डेबिट साइड आएगी, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 को टू P&L, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1, तो 30,000 आ जाएंगे सोनू के अकाउंट में, 10,000 आ जाएंगे मोनू के अकाउंट में। द नेक्स्ट इज यहाँ पे है गोपाल ब्रिंग्स 16,000 एज गुडविल, जो 16,000 गुडविल के लाया है, ये हम किस रेशियो में दे देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू पार्टनर का पार्ट गिवन है कि 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है जैसे, और ये किसी से मेंशन नहीं है किससे ले रहा है, इन दैट केस ओल्ड रेशियो ही बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 16,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:1 में, तो 16,000 इंटू 3/4 ये आ जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ पे हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आ जाएगा आपका 12,000 एंड 4,000। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे बेडेट्स है, बेडेट्स है 3,000 के, लेकिन प्रोविजन है हमारे पास 2,000 का, 1,000 का लॉस एक्स्ट्रा है, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन में टू बेडेट्स 1,000। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन है इन्वेस्टमेंट की 4,500 की, लेकिन पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 7,000 की, 2,500 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। इस लॉस के लिए हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व में पड़े हैं 4,100, तो 4,100 में से 2,500 हम माइनस कर देंगे, फिर भी हमारे पास रिजर्व में बच जाएंगे 1,600। ये जो 1,600 है इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी 3/4 मिल जाएगा सोनू को और 1/4 मिल जाएगा मोनू को, तो 1,200 मिल जाएंगे IFR के सोनू को और 400 मिल जाएंगे मोनू को। देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 2,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए हमारे पास रिजर्व है 6,000 का,
तो फिर भी 4000 हमारे रिजर्व में होंगे। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4000, 3000 आ जाएंगे सोनू के पास और 1000 आ जाएंगे मोनू के पास। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड दिया है, वो हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ और आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपीज है, ये लॉस है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये लिखेंगे हम सोनू कैपिटल अकाउंट, सोनू के कैपिटल अकाउंट में 3:1 में कर रहे हैं तो ये आ जाएंगे 750 और मोनूस के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 250 और ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है, यहाँ पे आ जाएगा 750 एंड 250। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे कि वो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 70,200 और ये आ जाएगा 40,400। अभी गोपाल की कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। अब 70,200 में से माइनस कर देंगे 30,000 एंड 750 तो ये आ जाएगा 39,450 और 40,400 में से 10,000 और 250 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 30,150। अब ये जो है ये इनकी बैलेंस सीडी निकल आया किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। अब हम इनका टोटल कर देंगे 39,450 और 30,150 का हम टोटल करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 69,600। हमने टोटल किया 39,450 प्लस 30,150 का, ये आ जाएगा हमारे पास 69,600। ये कितने शेयर के लिए है, देखो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना बच गया 1 माइनस 1/4 3/4, यानी 3/4 के लिए उनकी कैपिटल कितनी है 69,400। तो जब फर्म की कैपिटल निकालनी है तो 3/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी इंटू 4/3 कर देंगे, तो ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी। अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करें तो हम ऐसे कट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी। हमें किसका शेयर चाहिए उसमें से, न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो आप चाहे तो ऐसे कट करके 1/4 कर ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इससे इजी हो जाएगा। 4 से 4 आपका कट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 23,200। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों जो पार्टनर है उनका बैलेंस सीडी निकाल लिया, फिर बैलेंस सीडी निकाल के उनको टोटल किया, बैलेंस सीडी का टोटल किया। ये जो बैलेंस सीडी है ये कितने शेयर के लिए है, देखो जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, यानी इन दोनों का जो टोटल है वो 3/4 शेयर के लिए है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल कर दिया 4/3, तो 69,600 इंटू 4/3 किया, इससे क्या निकल आएगी, फर्म की कैपिटल निकल आएगी। लेकिन ये पूरे फर्म की कैपिटल है, जो नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है इंटू 1/4 करेंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर निकल आएगा, डेट इज 23,200। अब नया पार्टनर लेके आएगा, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाय कैश 23,200। ठीक है, तो हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। फर्स्ट केस था कि जो नया पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे। सेकंड केस में जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, बट इस चैप्टर को करने से पहले आपके सारे कंसेप्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लियर होने चाहिए। अगर अभी तक आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज उसके वीडियोस देख के पहले आप उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा।